नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वाले चैप्टर में क्या है, यहाँ पर भी ट्राइंगल ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका क्या एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। हमने आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी थी, साइन कॉस टेन, इनके वैल्यूज हमने पता किए थे, साइन का कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं वो हमने देखा था, उसकी जो आइडेंटिटीज है उसको यूज करके कैसे हमने प्रूव करना और शो डेट वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। अभी है कि हम एप्लीकेशन इस जनरल लाइफ के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके किस तरह से हम सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं, उसके बेस्ट पे ये चैप्टर है। डेली लाइफ के अंदर भी ये चैप्टर बहुत यूज आता है। तो देखिए एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए हैं, एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जब वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। सेकंड फिगर में आप देखिए यहाँ पे एक टावर है, ऑब्जर्वर टावर के ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एक एंगल बन रहा है जिससे वो इस बोट को देख रहा है। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपको पता पड़ गए हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम साइन कोस टेन की हेल्प से कुछ डिस्टेंस हमको दिए होंगे, कुछ एंगल दिए होंगे और बाकी वाले एंगल या डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन अभी एक लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीईआरटी बुक्स का ही क्वेश्चन है। कैसे इसको सोल्व करते हैं, मैंने रेंडमली एक क्वेश्चन चूज किया है। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन सैंपल पेपर से कराऊंगा आपको। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको किससे करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टावर है, ए बी एक टावर है जिसकी हाइट अननोन है, हमको पता नहीं है। बीच में एक कैनल है, कैनल के भी हमको विड्थ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रखा है एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। तो कैनल के दूसरी तरफ एक पॉइंट सी है, जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है और इस सी से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक डी पॉइंट है जो इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है और ये सी और डी के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर दे रखा है। अब हमको दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एक तो आपको बोला है कि ये ए बी जो है, ए बी की हाइट कितनी होगी, मतलब टावर की हाइट कितनी होगी। सेकंड आपको पूछा है कि यहाँ पर जो ये बीसी कैनल है, कैनल की विड्थ कितना होगा। ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आस्क की है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप किस तरह से इसका फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर h, हम इसको h मान लेते हैं और विड्थ ऑफ कैनल हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने x हो गया और हमारा यहां से यहां तक h हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी लेंगे। ट्राइंगल एबीसी में आप देखिए एक्स एच 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना हमने लेट किया था h और यहाँ पे x। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू हमने निकाला है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे h का वैल्यू आ जाएगा √3x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल
ए बी डी, तो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इसके अंदर भी एंगल यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे बेस बी से लेकर डी तक होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा सेम है ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है h जो हमने लेट किया था, और बी डी का वैल्यू कितना है 20 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 20 प्लस एक्स हम लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में आएगा, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वलाइज करेंगे मतलब यहाँ पर भी h का वैल्यू ये है, h का वैल्यू ये है, तो दोनों साइड को हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अगर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, x इधर ट्रांसफर होके माइनस हो जाएगा, तो 3x में से x गया तो 2x बच गया, 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया आपका पास में 10। इसका मतलब आपके पास में एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। क्या है वो क्वेश्चन का आंसर, कि आपका कैनल का जो विड्थ है वो 10 मीटर है, 10 मीटर आपका कैनल का विड्थ मिल गया। अभी आपको फाइंड आउट करना है टावर का हाइट, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए जगह थोड़ा कम है। इस x का वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट कर लीजिए, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह मैं 10 लिख दूंगा, इंटू 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10√3 मीटर, और ये दोनों आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर का, सीबीएसई के थ्रू एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है 10th क्लास मैथ्स के लिए, उसी में से एक मैंने क्वेश्चन चूज किया है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको एक बार इस फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि क्या है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गार्डन के अंदर एक ट्री है, ठीक है, जिसकी हाइट 80 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। हुआ ये कि यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर कोई बच्चा था, तो वो इसने बॉल थ्रो किया, वो बॉल 60 डिग्री एंगल के ऊपर थ्रो किया, और जैसे ही वो बॉल यहाँ पे जी तक आया, और ये बर्ड यहाँ से फ्लाई करके ई पॉइंट पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जब ई पॉइंट पे आई है, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे दिखाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइट सेम रहेगा, इसी हाइट के ऊपर ये गए हैं, और बॉल का हाइट भी यही है। तो यहाँ पर हमको 3 चीजें पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या पूछा गया है, एक तो ये पूछा गया है कि जहाँ से ये बच्चे खेल रहे थे, उस पॉइंट से लेके जो ट्री है, ये वाला जो ट्री है, उसका फुट का कितना डिस्टेंस है। मतलब हमको एक तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि AC इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। और सेकेंडली हमको पूछा है कि ये C और D का कितना डिस्टेंस, CD इज इक्वल टू क्या है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, एक चीज ये गिवन है कि इसको यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाने के अंदर 2 सेकंड लगे, तो सेकंड के अंदर ये इस जगह से इस जगह चली गई, मतलब ये CD डिस्टेंस को कवर करने में इसको 2 सेकंड लगे हैं, ठीक है। और हमको ये इसके अंदर पूछा है, इसकी स्पीड भी पूछी है, बर्ड की स्पीड क्या होगी बर्ड की, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कि बर्ड की स्पीड बताइए आप क्या होगी। तो हमको टाइम दे रखा है, हमको यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, जो टाइम और डिस्टेंस आ जाएगा तो हम स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करीब 4 नंबर का ये क्वेश्चन है।
देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको निकालना है एसी। एसी निकालने के लिए हमको ये वाला ट्राइंगल निकालना पड़ेगा AFC। तो AFC ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए सॉल्यूशन के अंदर हमारा हम सेपरेट कर लेंगे ट्राइंगल AFC 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री का, और ये हमको ट्री का हाइट लिखा 80 मीटर। ठीक है, आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको एसी नहीं पता है, आपको ये दोनों का हेल्प लेना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस किस में रहता है, tan थीटा के अंदर। तो tan 45 डिग्री इजिकल टू FC अपॉन AC। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 इजिकल टू FC कितना दिया हुआ है 80, और AC कितना दिया हुआ है हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू हमारा 80 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब हमको ये पता पड़ जाएगा कि ये फुट ऑफ द टावर, मतलब इस ट्री का जो फुट है वो ऑब्जर्वर से कितना डिस्टेंस पे। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो ये हो गया, ये एक आंसर हमारा हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये CD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, CD कितना है। तो हमको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा AED ट्राइंगल। तो AED ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये हाइट आपको दिया हुआ है 80। तो यहाँ पे हम अगेन फार्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका AD और बेस है AD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इजिकल टू ED। ED कितना है 80, और AD हमको फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, इससे हमारा AD इजिकल टू कितना निकल जाएगा, इंप्लाइज AD इजिकल टू 80√3। ये आपका AD निकल गया। AD मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकल गई, लेकिन हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं निकालनी, हमको CD निकालना है। तो हमको CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD इजिकल टू AD जो है उसमें से हम AC को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। तो AD कितना है, AD अभी हमारे पास में कितना आया है 80√3, और माइनस AC कितना है, AC अभी निकाला हमने 80। तो यहाँ पे CD कितना आ जाएगा 80 कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 ये यहाँ पे हमारा CD डिस्टेंस आ गया। अब इसके अंदर ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये F से लेके E तक जो आया है वो 2 सेकंड में आएगा गया। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ये वाला हमने दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन ये निकाल लिया, सेकंड सॉल्यूशन ये निकाल लिया है, और थर्ड सॉल्यूशन में अगर इसने एक हमको हिंट अलग से दिया है। हिंट क्या दिया है, हिंट ये दिया है कि अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकंड में, मतलब टाइम तो आपको दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें डिस्टेंस गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20√3 + 1, ये इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, वो भी मीटर पर मिनट के अंदर। ठीक है, मीटर पर मिनट के अंदर। तो पहले हम टाइम को इसमें बदल देंगे। पहले इस टाइम को हमको मिनट में चेंज करना होगा। 2 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 के अंदर 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30 मिनट। ठीक है, 1/30 मिनट। अब हमारे पास में टाइम है, डिस्टेंस है, तो हम थर्ड चीज जो निकालनी है हमको, इसकी स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमारे पास में है 20√3 + 1, और हमारे पास में टाइम कितना है, टाइम है अपन 1/30। 1/30 ऊपर चला जाएगा, 30 ऊपर जाके तो कितना हो जाएगा 20 × 30 = 600। 600√3 + 1 मीटर पर मिनट। तो इस बर्ड की स्पीड हो जाएगी 600√3 + 1 मीटर पर मिनट। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, CBSE ने रिलीज किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आपको क्या पता करना है, आपको ये ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो है यहाँ पे tan 45 लगेगा,
कि साइन लगेगा, कोस लगेगा, ये हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीज दी गई। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।